नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर मोदी को भरोसा नहीं रहा। हकीकत यह है कि वह 12 के 12 सांसद नीतीश कुमार के पाले में चले गए। मोदी देखते ही रह गए। मोदी और शाह जो लोगों को डरा कर धमका कर अपने पास रखने की कोशिश करते हैं और तोड़फोड़ की जो राजनीति मोदी और शाह की है, अब लग रहा है कि उसके दिन पूरे हो गए और ज्यादा दिन मोदी टिक नहीं पाएंगे। अब उनकी राजनीतिक कैरियर एक तरह से समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। वजह साफ है कि जिस ललन सिंह और संजय झा को वह अपना गुलाम समझ बैठे थे, जिसको एकनाथ शिंदे की तरह बनाना चाहते थे कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर संजय झा और ललन सिंह की गोद में रख देंगे और पार्टी छीन जाएगी, भूल गए थे कि महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है, बिहार है वह। और 100 पर एक बिहारी भारी पड़ जाता है। नीतीश कुमार भारी पड़ गए मोदी और शाह पर। नीतीश की राजनीति के सामने धाराशाह हो गए मोदी और शाह। संजय झा को तो दरकिनार कर दिया नीतीश कुमार ने, लेकिन ललन सिंह को नजदीक बुला लिया। जो भी परिस्थितियां रही हो, ललन सिंह के ऊपर से भरोसा खत्म नहीं हुआ था, अपना विश्वास कायम रखा था। और आखिर नरेंद्र मोदी की गोद से ललन सिंह अगर आ गए नीतीश कुमार के पास, तो यानी कि अपने भरोसे पर विश्वास नीतीश कुमार को था। और ललन सिंह चले गए मोदी शाह को छोड़कर, यानी कि नीतीश कुमार के 12 सांसद जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, संजय झा लोकसभा के सांसद नहीं है, वह जीते हुए चुनाव लड़े हुए नहीं है सांसद, वह राज्यसभा के सांसद हैं जो विधानसभा से चुन करके जाते हैं। तो उनके वोटों की कोई कीमत नहीं है लोकसभा के अंदर। और नरेंद्र मोदी को वोट लोकसभा में चाहिए, राज्यसभा में नहीं। तो ऐसे में संजय झा किसी काम के नहीं, लेकिन ललन सिंह जो बहुत काम के हैं, वह नीतीश कुमार के पास चले गए। अब यह तो कह सकते हैं कि 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं। दूसरा पहलू, नीतीश कुमार ने अचानक जो आरजेडी लालू प्रसाद यादव के दफ्तर प्रदेश कार्यालय में पटना में चले गए, अचानक लालू प्रसाद यादव के प्रदेश कार्यालय दफ्तर में चले गए नीतीश कुमार। उनका वहां भव्य स्वागत होने लगा, और जब स्वागत होने लगा तो फिर क्या था, हवा की तरह बात फैली, सन्न हो गई भारतीय जनता पार्टी। पटना में जैसे मातम होने लगा कि हम सरकार तो अब गिर जाएगी। केंद्र में मोदी शाह रोने बिलखने लगे, उनकी नींदें उड़ गई। यह क्या चल रहा है? अफरा तफरी का माहौल हो गया। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के कार्यालय का निरीक्षण किया, सब हालचाल पूछा और सब देख दाख करके उसके बाद वहां से आए। आप दर्शक समझते हैं इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार ने यह संदेश दिल्ली को दिया, मोदी और शाह को, कि हल्के में मत लेना, जिस दिन चाहूंगा पैरों के नीचे की जमीन खींच लूंगा। तुम एग्जिट के प्लान को सोचने की भी कोशिश मत करना। मैं प्लान बनाता नहीं, मैं डायरेक्ट एक्शन लेता हूं, यह साबित कर दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है कि जिसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। दूसरा पहलू जो आप दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी जो गौतम अडानी के जरिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर डोरे डला रही थी,
अब वह भी मोदी को लग रहा है कि ठेंगा दिखाने वाले हैं, वह भी प्लान फेल हो गया। 25 करोड़ योगदान दिया था ट्रस्ट में अडानी ने शरद पवार के। उनकी बेटी कही थी कि गौतम भैया से, भाई से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, 30 साल से पारिवारिक संबंध है, और वह अब ठेंगा की तरफ बढ़ रहा है। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने एनडीए छोड़कर बीएमसी का, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया कि हम भाजपा के साथ नहीं लड़ रहे हैं, लड़ो अकेले। यानी कि महाराष्ट्र में एनडीए का भी कोई महत्व नहीं रह गया। अब ऐसे में एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अंदर जो खेल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को दांव उल्टा पड़ गया। भाजपा ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। भाजपा ने तो बिहार समझ बैठा था कि बिहार के तरह हम एकदम भरपूर पूर्ण बहुमत की सत्ता में आकर के एक इतिहास रचेंगे, इसीलिए तो चोरी कर रहे थे वोटों की। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ऊपर वाले की मार ऐसी पड़ती है कि सारे मार धराशाह हो जाते हैं। अब मैं नहीं जानता कि वोट किसके कटे हैं किसके नहीं कटे हैं, लेकिन 12 राज्यों में तकरीबन 7 करोड़ वोट तो कटी गए हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ वोट कटे हैं, जुड़ने चाहिए थे तो नाम कट गए हैं, तो बाद में 1 महीना का वक्त उसमें बढ़ाया गया तो भी 3 करोड़ वोट कट गए। लेकिन 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटर तकरीबन उत्तर प्रदेश में जोड़ दिए गए हैं। वह कौन है और कौन नहीं है, यह वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह का रोना धोना फिर शुरू हो गया है घुसपैठिए को लेकर के आसाम और बंगाल में, और यह रोना धोना शुरू करके खुद ही की पार्टी को फंसा बैठे। भूल गए कि आसाम में इन्हीं की सरकार है, और अगर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है तो बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय का है, भूल गए थे। अब हेमंत सोरेन तो ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के थे हैं पश्चिम बंगाल के, वह अमित शाह से मुलाकात किए मोदी से। क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस भी महत्व नहीं देती है, वह पिछली लोकसभा में वह नेता विपक्ष थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिम बंगाल में नेता तो है नहीं, और ना ही इनका कुछ वजूद है वोट चोरी के अलावा। लेकिन उस पर ममता बनर्जी ने पूरी तरह से पानी फेर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। और दूसरी चीज, आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा जो दूसरे राज्यों में जाकर के घुसपैठियों को ढूंढ रहे थे और घुसपैठिया पर बोल रहे थे, आसाम के अंदर खुद ही उस पर फंस गए, क्योंकि 10 साल से उन्हीं की सरकार है। और त्रिपुरा के बच्चे को पीट पीट कर घायल कर देना उत्तराखंड के अंदर, अब आसाम में लेने के देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आसाम के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने खुलकर संग्राम छेड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब मणिपुर में भी चुनाव होगा, मिजोरम में भी होगा, नागालैंड में भी होगा, अरुणाचल में भी होगा, आसाम में भी है, बंगाल में भी है, फिर 5 राज्यों में होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, क्योंकि इसके चोरी और इसके बोल ही इसको भारी पड़ रहे हैं, और सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं। यानी कि यह तय है कि नायडू और नीतीश एक हो गए। नीतीश कुमार ने आरजेडी के दफ्तर जा करके यह संकेत दे दिया कि खरवास के बाद बहुत कुछ हो सकता है,
और मोदी की सरकार नीतीश और नायडू के रहमकरम पर ही है। सर उठाने की कोशिश न करे वरना कुर्सी से उठाकर फेंक देंगे, यह दिखा दिया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो बगावत नरेंद्र मोदी का हो रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर और दिल्ली तक, चाहे ठाकुर समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो। आप दर्शकों को मालूम है ना, 46 ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठक की, कहा कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, मेरा हक नहीं मिल रहा है। बगावत कर दिए मोदी और योगी का। तो केंद्र की सत्ता में भी 240 सांसदों के अंदर बगावत ही चल रहा है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। और मोदी साहब का रोना धोना शुरू हो चुका है, यानी कि कुर्सी जाने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।